ये साल है 1932 का। यह है गुजरात का चोरवाड़ गांव। इस गांव के अंदर ये छोटे से घर में ये हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी नाम के इंसान अपने दो बच्चों और अपनी बीवी के साथ में रहते हैं। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये अपने पास के ही इस स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। आज 6 जुलाई 1932 को इनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ है और इसका नाम इन्होंने रखा है धीरू भाई अंबानी। और किसी को भी पता नहीं है कि यही लड़का आने वाले समय में इंडिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा। सभी लोग इस बच्चे को धीरू बुलाते हैं। अब धीरू 5 साल का हो चुका है और अब इसकी एज हो चुकी है स्कूल में पढ़ने वाली, और इसीलिए हीराचंद जी धीरू को लेकर अपने गांव के सबसे सस्ते स्कूल बहादुर कांजी स्कूल के अंदर लेके गई हैं और इन्होंने धीरू का एडमिशन यहाँ पे करवा दिया है। अब स्कूल में पढ़ते पढ़ते धीरू भाई अंबानी हो चुके हैं 16 साल के और इनको लीडरशिप करना बहुत पसंद है। ये स्कूल की फीस कम करवाना, फार्मर्स को, औरतों को राइट्स दिलाना, ऐसे प्रोटेस्ट में जाते रहते हैं। ये अच्छा काम तो कर रही हैं, लेकिन इससे घर तो नहीं चलता ना। अब हीराचंद जी के 5 बच्चे हो चुके हैं और ये अपनी स्कूल की सैलरी से घर नहीं चला पा रहे हैं और धीरू भाई अंबानी ये गरीबी की ज़िंदगी जी जी कर परेशान हो चुके हैं। इसलिए धीरू भाई अंबानी ने स्कूल के अंदर जाकर अपनी टीसी ले ली है, यानी कि वो अपने स्कूल से हट चुकी हैं और ये करके वो अपने घर पे वापस आ चुकी हैं। धीरू भाई अंबानी के पिता को ये चीज़ पता चल चुकी है और ये चीज़ सुन के उन्होंने धीरू भाई अंबानी को अच्छे से डांट और मार लगाई है। लेकिन धीरू भाई अंबानी का कहना है कि मैं स्कूल के अंदर नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं अपना धंधा करूंगा। धीरू भाई अंबानी जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब इनको हर महीने कुछ रुपए की पॉकेट मनी इनके पिता दिया करते थे और धीरू भाई अंबानी इसको खर्च नहीं करते थे, बल्कि उसको अपनी इस गुल्लक के अंदर डाल देते थे। अब इन्होंने पैसा निकालने के लिए अपनी इस गुल्लक को तोड़ दिया है और ये पैसा लेकर अपने घर से बाहर चले गई हैं। अब ये ढूंढ रही हैं कि कैसे ये पैसा कमा सकती हैं। चलते चलते ये आ गई हैं अपने गांव के इस मंदिर के पास। इस मंदिर में पहले तो कोई आता नहीं था, लेकिन अब इसके बाहर कई सौ लोगों की भीड़ लगी हुई है। धीरू भाई अंबानी जानते हैं कि अब चल रहा है फरवरी का महीना और इस महीने के अंदर किसी प्राचीन मान्यता की वजह से यहाँ पर कई सौ श्रद्धालु आते हैं। और धीरू भाई अंबानी ये भी जानते हैं कि इन लोगों को लाइन में खड़े खड़े बहुत भूख भी लग जाती होगी। इसलिए धीरू भाई अंबानी ने अपने सारे पैसे से एक ठेला खरीद लिया है और उसको इस मंदिर के पास में लगा लिया है। अब इनको ठेला लगाकर पकौड़े बेचते हुए 10 दिन हो गई हैं और इससे इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाना स्टार्ट कर दिया है। आज सुबह इनके पास में ये इंसान आ चुका है जो कि इनके पापा का दोस्त है। इस इंसान का धीरू भाई अंबानी को कहना है कि बेटा तुम्हारे पापा टीचर हैं, ये क्या छोटा काम कर रहे हो। धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया, धंधा कोई भी छोटा नहीं होता। अब इस काम को करते हुए 15 दिन हो चुके हैं और लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया है। इसलिए धीरू भाई अंबानी ने अपने ठेले को बेच दिया है और सारे पैसे को अपने बैंक में रख दिया है। अब ये पैसा कमाने का कोई और तरीका ढूंढ रही हैं। अब इनको पता चल चुका है कि यमन के अंदर इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा बनता है और धीरू भाई अंबानी ने कई सौ लोगों से जिनकी फैमिली के लोग यमन गए हैं उनसे इस चीज को कंफर्म भी कर लिया है। अब धीरू भाई अंबानी ने अपने पिता को कन्विंस करके उनकी सारी जिंदगी की सेविंग को यूज करके यमन जाने के लिए टिकट और वीजा खरीद लिया है और अब धीरू भाई अंबानी 16 साल की उम्र में यमन आ चुके हैं और इन्होंने इस शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस पेट्रोल पंप पे कोई भी इंसान अगर अपनी गाड़ी लेकर 100 रुपए का पेट्रोल भरवाने आ रहा है ना, तो धीरू भाई अंबानी उस इंसान को कह रहे हैं कि सर आपके पास में इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने बड़े आप इंसान हो, 100 रुपए का पेट्रोल भरवाओगे, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, इसलिए आप 1000 रुपए का पेट्रोल भरवा लो। इसलिए इन्होंने इस पेट्रोल पंप का प्रॉफिट कई गुना बढ़ा दिया है और इस चीज़ से खुश होके पेट्रोल पंप के मालिक ने इनको पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया है। ये शाम तक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और बाद में इनके पास में टाइम बच जाता है। इस टाइम में भी काम करने के लिए इनको काम पसंद आया है क्लर्क का, इसलिए ये इस कंपनी के अंदर चले गए हैं क्लर्क का काम करने के लिए। इंटरव्यूअर ने धीरू भाई अंबानी से कहा कि तुम तो 16 साल की हो, तुम क्या काम करोगे। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि 16 साल का हूँ, लेकिन अकल मुझे 60 साल के लोगों से भी ज़्यादा है। इंटरव्यूअर ने पूछा कि तुम्हारे पास में तो डिग्री भी नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मुझे डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों अपना टाइम स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर वेस्ट करूं और उस टाइम में पैसा ना कमाऊं। मैं यहाँ पे नौकरी लेने आया हूँ क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। मैं आपके लिए 1 हफ्ता फ्री में काम करूँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के अंदर आप जो भी सेल्स टारगेट सेट करोगे वो मैं तोड़ दूँगा। मैं यहाँ पर पैसा कमाने आया हूँ, आप मुझे नौकरी दो, मैं खुद अमीर बनूंगा, आपको अमीर बनाऊंगा और हम दोनों मजे करेंगे। ये कहने पर तुरंत ही धीरू भाई अंबानी को क्लर्क की जॉब भी मिल गई और इन्होंने एक दिन में 2 जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी। अब दोस्तों काम करते हुए चाय पीने की भी जरूरत पड़ती है। धीरू भाई अंबानी के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो ठेले पर 10 पैसे की चाय पिए या फिर 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पिए।
धीरू भाई अंबानी रोज 1 रुपया खर्च करके 5 स्टार होटल के अंदर चाय पीते हैं, ये सुनने के लिए कि वहाँ पे अमीर लोग काम क्या करते हैं। आज भी सेम ही दिन है, आज भी ये उसी 5 स्टार होटल में बैठकर 1 रुपए की चाय पी रहे हैं। इनके साइड में बैठे ये दो लोग बात कर रहे हैं कि यार जो हमारी यमन कंट्री के अंदर ये चांदी का रियाल सिक्का चलता है, इसमें जो चांदी होती है वो इस सिक्के से भी महंगी होती है। ये 100 रुपए के सिक्के में 110 रुपए की चांदी है, कोई इसको पिघलाने लग जाए तो उसको मजा आ जाए। ये दो लोग तो इस चीज के बारे में मजाक में बात कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने इस चीज को सीरियस ले लिया है और अपनी सारी यमन की कमाई से चीजों को पिघलाने के लिए ये मशीन खरीद ली है और इससे धड़ाधड़ सिक्कों को पिघलाकर उनको चांदी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इस चांदी को सुनारों को बेचना स्टार्ट कर दिया है। और देखते देखते इन्होंने यमन के लाखों सिक्के पिघला दिए हैं, क्योंकि लाख रुपए के सिक्के पिघलाने पर 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ यमन की सरकार ये सोचकर परेशान हो गई है कि हमारे सारे सिक्के कहां पर गए। इन्होंने ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी है और कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद में इनको पता चला है कि लड़का ये काम कर रहा है, क्योंकि तब तक धीरू भाई अंबानी की उम्र 18 साल की हो चुकी थी। इसलिए जब धीरू भाई अंबानी के अड्डे पर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए पहुंची, तब उन्हें पता चला कि ये लड़का तो यहाँ से फरार हो चुका है और अब धीरू भाई अंबानी सारे पैसे को लेकर इंडिया आ चुके हैं। अब धीरू भाई अंबानी 26 साल की उम्र में यमन से फ्लाइट पकड़कर आ चुके हैं मुंबई के अंदर और यहाँ से गुजरात जाने वाली लोकल ट्रेन के डब्बे में बैठकर आ चुके हैं अपने गुजरात के चोरवाड़ गांव में वापस। इनका स्वागत करने के लिए इनकी पूरी फैमिली और गांव के कई सौ लोग आए हैं और इनके स्वागत के लिए ढोल बजाए जा रहे हैं और इनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। इसी शोर शराबे के बीच धीरू भाई अंबानी के पिता आ गए हैं और इन्होंने सारा ढोल ढमक्का बंद करवा दिया है। और इनके पिता पूछ रहे हैं कि तू यमन से इंडिया आ गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कहीं तू वहां की नौकरी तो नहीं छोड़ आया। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं नौकरी छोड़ आया हूँ। ये सुनते ही भीड़ में खड़े सभी लोगों के चेहरे उतर गए और इनके पिता ने इनके थप्पड़ मारा। फिर धीरू भाई अंबानी उठे और धीरू भाई अंबानी ने कहा कि अगर मैं यमन में नौकरी करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ तो मैं भारत के अंदर अपना धंधा करके भी आप सभी लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ, और ये चीज मैं करूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने इनको कहा कि तू धंधा करके महीने के 12 रुपए नहीं कमा पाएगा। ये सुन के सभी लोग चले गए अपने अपने घर पे। अब धीरू भाई अंबानी ने गांव के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया है। गांव के अंदर इनकी एक गर्लफ्रेंड कोकिला बहन भी रहती है। ये 18 साल से इनकी गर्लफ्रेंड है और अभी 28 साल की हो चुकी हैं। ये बेचारी पिछले 10 सालों से कुंवारी बैठी हैं और इन्होंने पिछले 10 सालों में किसी और लड़के के साथ में बात तक नहीं की। धीरू भाई अंबानी ने अपने अच्छे पल इनके साथ में बिताने स्टार्ट कर दिए हैं और आज इनका 5वां दिन है गांव के अंदर रहते हुए। आज सुबह भी ये अपनी गर्लफ्रेंड कोकिला बहन के साथ में हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मुंबई धंधा करने। कोकिला बहन ने कहा कि क्या तुम मुझे पहले की तरह ही छोड़कर चले जाओगी। धीरू भाई अंबानी ने कहा नहीं। धीरू भाई अंबानी ने दोपहर के अंदर कोकिला बहन से शादी कर ली है और अब ये शाम को दोनों सभी लोगों को विदा कहकर चले गए हैं मुंबई। धीरू भाई अंबानी को क्लियर है कि उन्हें कपड़ा बेचने का व्यापार करना है, यानी कि सस्ते दाम पर कपड़े को खरीदेंगे, उससे चीजें बनाएंगे और उसको महंगे दाम पे बेचेंगे। धीरू भाई अंबानी की फैमिली पहले बहुत ही अमीर हुआ करती थी, लेकिन बाद में बहुत ही गरीब हो गई। ये कैसे हुआ ये समझाने के लिए मैं भी आपको लेके आ चुका हूँ 1925 में। ये है मुंबई के अंदर रहने वाले हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी। ये करोड़पति बिजनेसमैन है। इनको 19 साल की उम्र में इनको मुंबई के एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की ये जिम्ना बेन से प्यार हो गया है और 20 साल की उम्र में इनकी जिम्ना बेन के साथ में शादी हो गई है। लेकिन इसके 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे धीरू भाई अंबानी के पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और इन दोनों को गुजरात के चोरवाड़ में जाकर बसना पड़ा। यानी कि धीरू भाई अंबानी के भले माता और पिता गरीब हैं, लेकिन इन दोनों के ही रिश्तेदार बहुत ही अमीर हैं और मुंबई के अंदर रहते हैं। अगर कपड़े का व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, लेकिन धीरू भाई अंबानी के पास में पैसा नहीं है। इसलिए इन्होंने अपनी मम्मी के साइड से कजिन चंपक लाल दमानी के साथ में पार्टनरशिप करके बिजनेस करने का प्लान बनाया है। सबसे पहले जरूरी है सिंथेटिक कपड़े को खरीदना और ये कपड़ा बिकता है इस फैक्ट्री के अंदर। अब धीरू भाई अंबानी फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर इनको पता चल चुका है कि यहाँ पर कपड़ा खरीदने वालों की यूनियन है और ये किसी भी नए इंसान को एंटर नहीं करने देते। इसलिए धीरू भाई अंबानी को फैक्ट्री से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है और कहा गया है कि पहले यूनियन के हेड अजान को लाखों रुपए देकर तुम्हें यहाँ पर कपड़ा खरीदने की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा करना है तो कल शाम को 6 बजे पास के गोल्फ फील्ड के अंदर जाना और अजान से जाके मिल लेना। अब आ गया है अगला दिन और बज गई हैं 6 और धीरू भाई अंबानी गोल्फ फील्ड के अंदर आ चुकी हैं। धीरू भाई अंबानी ने अजान को बताया कि मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ यहाँ से कपड़ा खरीदने के लिए।
अजान ने टोटल करके बता दिया कि इतने लाख रुपए लगेंगे। ये सुन के धीरू भाई अंबानी अब इसको समझा रहे हैं कि आप ये इतने लाख रुपए भी तो कमाई करने के लिए ले रहे हो। आप मेरे को एक बार कपड़ा खरीदने की परमिशन दे दो, मैं इन 5 तरीकों से यूनियन की कमाई बढ़ा दूंगा और आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। अजान ने कहा, ये ले धीरू गोल्फ स्टिक पकड़। यहाँ से 100 फुट आगे वो एक छोटा सा खड्डा है। सिर्फ एक बारी के अंदर इस बॉल को उस खड्डे के अंदर डाल दे, डील पक्की। धीरू भाई अंबानी ने अपने हाथ से बॉल उठा ली है और 100 फुट आगे जाकर अपने हाथ से इस छोटे से खड्डे के अंदर बॉल को डाल दिया है, क्योंकि अजान ने यह नहीं कहा था कि बॉल को स्टिक से ही खड्डे के अंदर डालना है। और ये करते ही इनको परमिशन मिल गई है। अब धीरू भाई अंबानी कपड़ा खरीदकर आगे भी बेच रहे हैं और अपना प्रॉमिस भी निभा रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने सारी यूनियन वालों को समझाया है कि ये पूरे एरिया की सिर्फ एक लौती सिंथेटिक फाइबर बनाने वाली फैक्ट्री है। हम सिर्फ नाम की यूनियन होने की वजह से अलग अलग रेट पर इस फैक्ट्री से कपड़ा खरीदते हैं और आगे अलग अलग रेट पर बेचती हैं। लेकिन हम कई सौ लोग मिलकर भी ये 15 बड़े लोगों की यूनियन को ही बेचते हैं, जो कि हमसे सस्ते में कपड़ा खरीदती है। यानी कि फैक्ट्री वाले अपनी यूनियन बनाकर हमें महंगा कपड़ा बेच रहे हैं और खरीदार यूनियन बनाकर हमसे सस्ते में कपड़ा खरीद रहे हैं। और हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी हम सब गरीब हैं। तो चलो एक असली यूनियन बनाते हैं। अब इन सभी लोगों ने मिलकर फैक्ट्री वालों को कह दिया है कि अब से हम आधे रेट के अंदर कपड़ा खरीदेंगे। फैक्ट्री को ऐसा करना भी पड़ रहा है और फैक्ट्री से आधे रेट में कपड़ा खरीदकर ये खरीदारों को इस कपड़े को 2 गुना रेट में बेच रही हैं। इससे इन सभी लोगों की कमाई 4-5 गुना बढ़ गई है और धीरू भाई अंबानी पूरी यूनियन के मसीहा बन गए हैं। लेकिन इस चीज का मुंबई के सभी बड़े लोगों को पता चल चुका है और इस अरबपति ने ये IAS ऑफिसर को पैसा देकर जिस जगह पर बोली लगती है वहां पर ताला लगा दिया है। और IAS ऑफिसर ने सभी को कह दिया है कि तुम सभी लोग सट्टा लगाते हो और ये इलीगल है। लेकिन पर्दे के पीछे ये अरबपति इस फैक्ट्री से डायरेक्ट कपड़े को खरीद रहा है और आगे ग्राहकों को बेच रहा है। और ऐसा होने की वजह से सारे यूनियन वाले गरीब हो गए हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी को पता है कि ये चीज सट्टा नहीं है और ये IAS ऑफिसर झूठ बोल रहा है। धीरू भाई अंबानी ने सारी यूनियन वालों को कहा कि चलो अब इसका इलाज करते हैं। और अब ये सभी लोग अपने सारे कपड़े को इस IAS ऑफिसर के घर पे छोड़ आए हैं। इसका पूरा घर इन बोरियों से भर गया है। 2 घंटे में इस IAS ऑफिसर के घर पे इसके बड़े साहब आने वाले हैं। आते ही उनको इसकी एक कारतूत का पता लग जाएगा और इसकी नौकरी जाएगी। इसलिए सिर्फ 10 मिनट में धीरू भाई अंबानी के सामने हाथ जोड़ के इसने बोली लगने वाली जगह का ताला खोल दिया है। अब अपने कपड़े की बोरियां वापस लाकर ये लोग गेम के अंदर वापस उतर गई हैं। और अब इस चीज को करते हुए इनको 8 साल हो गए हैं। और इन 8 सालों के अंदर जिन कपड़ा खरीदने वाले गरीब लोगों के पास साइकिल का पैसा नहीं होता था, वो आज मर्सिडीज के अंदर घूम रहे हैं। और इसी चीज का सेलिब्रेशन करने के लिए धीरू भाई अंबानी इनको पार्टी दे रहे हैं और इन्होंने स्टेज भी लगवाया है स्पीच देने के लिए। अब 2 घंटे बाद धीरू भाई अंबानी स्टेज के ऊपर चढ़ गए हैं और इन्होंने सबको बोल दिया है कि पहले हम दूसरे की फैक्ट्री से कपड़ा खरीद रहे थे, अब खुद की फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात के अंदर। ये सुनते ही सारे यूनियन वाले लोग नाचने लग गए हैं, पागल हो गए हैं। और अब 1 घंटे की स्पीच देने के बाद धीरू भाई अंबानी स्टेज से उतर आए हैं। स्टेज से उतरते ही इनके बिजनेस पार्टनर चंपक लाल दमानी इनको कह रहे हैं कि तू बर्बाद हो जाएगा, ये फैक्ट्री तुझे ले डूबेगी। और ये बोलकर चंपक लाल दमानी ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी है। और अब फैक्ट्री सेटअप करने से पहले इन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी के हर तगड़े पॉलिटिशियन के साथ में कनेक्शंस बना लिए हैं ताकि इनकी पावर बढ़ जाए और जो चीजें चाहते हैं वही हो। धीरू भाई अंबानी ने इसके बावजूद गुजरात के नरोदा में ये फैक्ट्री खड़ी कर दी है और सारे यूनियन वाले मुंबई को छोड़कर धीरू भाई अंबानी के साथ काम करने के लिए गुजरात आ गए हैं। धीरू भाई अंबानी ने अपने गांव के लोगों को कहा था कि मैं धंधा करके तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। इसी चीज को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री को बिल्कुल अपने गांव के पास में बनाया है और इससे इनके गांव के जो लोग बेरोजगार थे अब इनकी फैक्ट्री के अंदर काम करके लाखों की कमाई कर रहे हैं। लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। सभी फैक्ट्री वालों को पता था कि ये अगर हमारी गेम में आ गया तो ये हमें बर्बाद करके रख देगा। इसलिए दूसरी फैक्ट्री वालों ने इनको मिलकर महंगा कपड़ा बेचना स्टार्ट कर दिया और इससे इनकी फैक्ट्री और ये खुद बर्बाद होने लग गई। लेकिन फिर सरकार ने लाया रीप्लेनिशमेंट लाइसेंस। पहले अगर कोई कंपनी बाहर के देशों से कपड़ा मंगाती थी तो इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी, जिससे वो बहुत ही महंगा पड़ता था। लेकिन इस लाइसेंस के अंदर ये कहा गया कि आप बाहर के देशों से बहुत ही सस्ते दाम पर कपड़ा मंगा सकते हो, लेकिन आपको उस कपड़े से कुछ बनाकर वापस बाकी देशों के अंदर बेचना पड़ेगा। और सभी लोगों ने ये चीज को करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरू भाई अंबानी को भी एक आइडिया आ गया है और इन्होंने अपने सारे पैसे से बाहर के देशों से बहुत ही सस्ते दामों पर कपड़ा खरीद लिया है
और इस कपड़े से इन्होंने डेली शर्ट्स, टी शर्ट्स और साड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं और इन सारे कपड़ों को ये स्टॉक के अंदर रखते जा रहे हैं। कंपनी वाले इनको कह रहे हैं कि कपड़ों को बेचो भी तो सही। धीरू भाई अंबानी कह रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में किसी को भी बताओ मत और वेट करो। जैसे जैसे ये कपड़े छपते जा रहे हैं और धीरू भाई अंबानी ट्रकों वालों के साथ में डील करके ट्रकों को किराए पर लेते जा रहे हैं और ये डेली ट्रक्स को खरीद भी रहे हैं। ये करते ही सभी लोगों ने इनको कहा कि जब अमीरों की बात होती है तब लोग टाटा बिरला का नाम लेते हैं, अंबानी का कोई नहीं लेता। तुझे कोई जानता नहीं है तो तेरे कपड़े भी नहीं बिकेंगे। धीरू भाई अंबानी ने सामने से कहा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब टाटा बिरला से भी पहले मेरा नाम लिया जाएगा। अब इनकी फैक्ट्री के अंदर हो गई हैं लाखों कपड़े। इन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा है विमल और इन्होंने अपने सारे कपड़ों को ट्रकों के अंदर डालकर इंडिया के कपड़ों के व्यापारियों के पास में पहुंचा दिया है। ये इन कपड़ों को कौड़ियों के दाम पर बेच रही हैं और इनकी क्वालिटी नॉर्मल कपड़ों से कई गुना अच्छी है। अब हो चुकी है सुबह और सभी कपड़ों की दुकान वालों ने विमल के कपड़े बेचने स्टार्ट कर दिए हैं। ये कपड़े इतने सस्ते और अच्छी क्वालिटी की हैं कि कपड़ा बेचने वाले लोगों की दुकानों के बाहर कई सौ लोगों की लाइनें लग गई हैं और कई कई दुकानदारों के एक ही दिन के अंदर हजारों कपड़े बिक गए हैं। इसका रिस्पांस देखते हुए शाम तक ही धीरू भाई अंबानी ने इन दुकानों में और कपड़े भिजवा दिए हैं और दुकान वालों ने भी तुरंत ही खरीद लिए हैं। अब सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही विमल इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि कोई इंसान बाकी कंपनी के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगा रहा। धीरू भाई अंबानी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जवाब देने के लिए, जो कि कहते थे कि इसका बाप धंधा करके बर्बाद हो गया, ये धंधा करके महीने के 12 रुपए नहीं कमा पाएगा, ये 12 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम खरीदी है। सभी फैक्ट्रियों के मालिक मिलकर बात कर रहे हैं कि हम जो पढ़े लिखे और समझदार लोग जो काम 80 साल में नहीं कर पाए, वो काम ये पकौड़े बेचने वाले देसी से लड़के ने 2 साल के अंदर कर दिया। और सभी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज की हालत खराब हो गई है क्योंकि ये सभी लोग मिलकर लोगों को और गंदी क्वालिटी के कपड़े बेचते थे। और अब जब लोगों की दुकानें धीरू भाई अंबानी के हजारों कपड़ों से भर गई हैं, तब इनको पता चला है कि धीरू भाई अंबानी रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का फायदा उठा रहे हैं। ये सभी कंपनी वालों ने धीरू भाई अंबानी के ऊपर केस कर दिया है, ये कहते हुए कि रूल के हिसाब से बाहर की कंट्री से सस्ता कपड़ा मंगाना तो था, लेकिन उससे कपड़े बनाकर बाहर की कंट्रीज के अंदर बेचने भी थे। लेकिन इन लल्लू पंजुओं से हमारा देसी छोरा धीरू भाई अंबानी कैसे रुकने वाला है। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि रूल के अंदर ये कब लिखा हुआ है कि बाहर की कंट्री से जितना भी कपड़ा मंगाया उससे 100% जितने भी कपड़े बने वो बाहर के देशों के अंदर भेजनी है। 2-3 टी शर्टें डेली तो भेज रहा हूँ मैं बाहर की कंट्रीज के अंदर, अब मेरा उखाड़ दो, क्या उखाड़ सकते हो। और अब धीरू भाई अंबानी हफ्तों के अंदर ही वापस नंबर 1 बन गए हैं। जिन अरबपतियों के धंधे धीरू भाई अंबानी ने ठप कर दिए, उन्होंने जब पैसा कमाया था तब उन्होंने सिर्फ अपनी और अपने घर वालों की जेबें भरी, लेकिन अब जब धीरू भाई अंबानी का टाइम आया है तब धीरू भाई अंबानी लोगों की जेबें भर रहे हैं। इन्होंने अपने गांव के अंदर रहने वाले लोगों की और अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की तो जिंदगी बदली ही, और अब ये उन बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं जो कि पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो कि डिसेबल्ड हैं, कोई लंगड़ा है तो कोई अंधा, जो कि अनाथ हैं, और गरीब लोगों की भी हेल्प करने के लिए ये करोड़ों की डोनेशंस कर रहे हैं। अब आ गया है 1977। धीरू भाई अंबानी ने स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी रिलायंस कंपनी का आईपीओ लिस्ट कर दिया है। धीरू भाई अंबानी के कपड़े इतने ज्यादा बिकते हैं इसलिए लोगों को इनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और इसीलिए ये 58,000 लोगों ने धीरू भाई अंबानी की कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया है। ऐसा करते ही ये इंडिया के सबसे फेमस बिजनेसमैन बन गए और टाटा बिरला से भी ज्यादा नाम गांव से आए लड़के धीरू भाई अंबानी का चलने लग गया। धीरू भाई अंबानी का प्लान है पेट्रोल का बिजनेस करने का, लेकिन ये करने का आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता। यह है धीरू भाई अंबानी की फैक्ट्री। इसके अंदर बनता है सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर, और इसको बनाने के लिए इसमें डाला जाता है पॉलीएथिलीन टेलीपथालेट, यानी कि एक तरीके का पेट्रोल। धीरू भाई अंबानी ने सरकार को ये बताया है कि मुझे पेट्रोल का लाइसेंस अपने कपड़ों को बनाने के लिए चाहिए, और ये कहते ही इनको लाइसेंस मिल गया है। और अब पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लड़के ने पेट्रोल की इंडस्ट्री के अंदर भी तहलका मचा दिया है सस्ता पेट्रोल बेचकर। अब साल आ गया है 1986 का और धीरू भाई अंबानी हो चुके हैं 54 ईयर्स की। आज भी एक नॉर्मल सा ही दिन लग रहा है। धीरू भाई अंबानी सुबह 9 बजे उठे हैं। उठते ही इनको दिमाग के अंदर थोड़ा सा दर्द फील हो रहा है, लेकिन इसको भुलाकर ये चले गए हैं अपनी पोती ईशा अंबानी के कमरे में, क्योंकि ये अपने दिन की शुरुआत तब तक नहीं करते हैं जब तक ये अपनी पोती ईशा अंबानी का चेहरा न देख लें। अब ये आ चुके हैं अपने ऑफिस के अंदर और इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब एकदम से ही इनके दिमाग के अंदर खून जाना बंद हो गया है। इनको चक्कर आने लग गए हैं, इनको क्लियर दिखना बंद हो गया है
और ये अपने हाथ पैर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। ये देखकर इनके ऑफिस के लोग इनके पास में भागकर आ गए हैं और इनको हॉस्पिटल ले आई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इनको एक स्ट्रोक आया था और अब ये कोमा के अंदर चले गई हैं और इनका हाथ पैरालाइज हो गया है और अब कोमा के 10वें दिन पे इनको होश आया है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब से आप नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पाओगे। लेकिन धीरू भाई अंबानी इनकी बात मानने वालों में से कहाँ हैं। धीरू भाई अंबानी ने 3 महीनों के अंदर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है और ये वापस नॉर्मल हो गई हैं। और अब धीरू भाई अंबानी का एक ऐसा गोल्डन एरा आ गया है कि इन्होंने कपड़े का, पेट्रोल का, टेलीकॉम और रिटेल तक का व्यापार करने वाले हजारों अरबपतियों की, जो कि मिलकर लोगों को लूटते थे, बोलती बंद कर दी है। और इंडिया का बच्चा बच्चा धीरू भाई अंबानी का फैन हो गया है। फोन, टीवी और आर्टिकल से लेकर स्कूल, घर और ऑफिस तक हर जगह पे एक ही नाम चल रहा है, अंबानी। ये इतने बड़े बन चुके हैं कि ये जो स्टेडियम आपको दिख रहा है, जो कि पूरा लोगों से भरा हुआ है, इसके स्टेज के ऊपर कोई मूवी स्टार या फिर नाच गाना करने वाला नहीं, बल्कि धीरू भाई अंबानी खड़े हैं। और ये लोगों से भरे हुए स्टेडियम के अंदर ये जो आपको हजारों लोग दिख रहे हैं, ये सभी धीरू भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस के अंदर काम करती हैं। और अगर धीरू भाई अंबानी नॉर्मल लोगों को स्पीच देने लग जाते हैं तो 10 स्टेडियम जितनी जगह भर जाती है। अब साल 2000 आ गया है। धीरू भाई अंबानी की तबीयत खराब रहनी स्टार्ट हो गई है और इनका हॉस्पिटल के अंदर फ्रीक्वेंटली आना जाना लगा रहता है। और अब है साल 2002 की 24 जून। धीरू भाई अंबानी को आज भी एक बहुत ही डेडली स्ट्रोक आया है और तुरंत ही इनको मुंबई के ये ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया गया है। धीरू भाई अंबानी चले गए हैं कोमा के अंदर। इंडिया के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जॉब करने वाले से लेकर बिजनेस करने वाले तक, हर इंसान यही दुआ कर रहा है कि धीरू भाई अंबानी को कुछ ना हो। कोमा के अंदर इनको 7 दिन हो गए हैं और दिन आ गया है 6 जुलाई 2002 का। और आज धीरू भाई अंबानी, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थे लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया हिला के रख दी थी, उनकी मौत हो गई है।